Good morning, student. I'm Mohammed Talib, lecturer of English, Shikani Vidyalaya Inter College, Mandi Dharwa, Amroha. Student, today we'll start a new topic. आज एक नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है सेंटेंस को जोड़ना, और सेंटेंस को हम तीन तरह से जोड़ते हैं: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सेंटेंस को हम जोड़ते हैं तीन तरह से: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो इस टॉपिक की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंथेसिस जो शब्द है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड सिंथेसिस। सिंथेसिस शब्द की डेफिनेशन देखिए। सिंथेसिस शब्द की डेफिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेंटेंसेस into a new simple complex or compound sentence is known as synthesis। दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ना सिंथेसिस कहलाता है। दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ना सिंथेसिस कहलाता है। अब चाहे आप सिंपल की तरह से जोड़ें, कंपाउंड की तरह से जोड़ें या कॉम्प्लेक्स की तरह से जोड़ें, वो सिंथेसिस कहलाएगा। दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ना, चाहे सिंपल की तरह से या कंपाउंड की तरह से, कॉम्प्लेक्स की, वो सिंथेसिस कहलाएगा। अब देखिए, तीन तरह से हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। सबसे पहले हम सिंपल तरह से। सिंपल क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ एक मेन वर्ब और एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ दो सेंटेंस हैं। ही सो द स्नेक, उसने सांप देखा, ही रन अवे, वो भाग गया। यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, और ये यहाँ तक एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस हो गया। सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का वो समूह जिसकी कंप्लीट मीनिंग हो। अब यहाँ देखिए कि यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, कैपिटल से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप पे एंड हो गया, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप पे एंड हो गया। इसका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है, यानी कि दो सेंटेंसेस है। अब इन दो सेंटेंसेस को अगर हम जोड़ देते हैं, एक सेंटेंस बना देते हैं, दो सेंटेंसेस का अगर एक सेंटेंस बना देते हैं तो वो सिंथेसिस कहलाएगा। देखिए, सीइंग द स्नेक ही रन अवे, स्नेक देख करके वो भाग गया। अब ये हमने जोड़ा तो है सेंटेंस, लेकिन सिंपल की मदद से जोड़ा है। इस वाली वर्ब को, ये वाली जो वर्ब थी, इसे ख़त्म कर दिया और इसका हमने पार्टिसिपल बना दिया। पार्टिसिपल भी कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। और ये कभी यूज़ करते हैं जब दो कार्यों के बीच में समय ना हो, एक कार्य के बाद दूसरा एकदम हो गया हो। अब देखो, ही सो द स्नेक, उसने स्नेक देखा, ही रन अवे, भाग गया। देखा और भाग गया, यानी कि दो कार्यों के बीच में समय नहीं है। तो पहले वाला जो कार्य हुआ उसमें, उसकी वर्ब में आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, और हिंदी होगी देख करके, साथ देख करके, ही रन अवे, वो भाग गया। अब ये वाली जो वर्ब थी आपने ख़त्म कर दी, उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। क्या बनाया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। तो ये वाली वर्ब ख़त्म हो गई। अब सिर्फ ये वाली वर्ब बची और ये वाला सब्जेक्ट बचा। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब बची इस सेंटेंस में। तो ये सिंपल हो गया, क्योंकि सिंपल में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब होनी चाहिए, और ये वाला सब्जेक्ट, ये वाली वर्ब आपने ख़त्म कर दी। और ये आपने देखिए, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जो है फुल स्टॉप पे जो है एंड हो गया। तो ये एक सेंटेंस है, यहाँ से लेकर कैपिटल से लेके और फुल स्टॉप तक एक सेंटेंस है। ये सिंपल हो गया, सिंथेसिस हो गया। दो सेंटेंसेस को क्योंकि आपने जोड़ दिया, एक सेंटेंस ये था, एक ये था, दोनों को एक में जोड़ दिया। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक एक में जोड़ दिया, तो ये सिंथेसिस हो गया। लेकिन किसकी मदद से? सिंपल की मदद से। अगला देखिए कि कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स की मदद से जो है कैसे जो है करते हैं। ही वर्ड हार्ड, उसने मेहनत की, ही पास्ड, वो पास हो गया। तो ही वर्ड हार्ड, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब। कैपिटल से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप पे एंड हुआ, कैपिटल से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप पे। एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, दो सेंटेंस है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस को जब हम जोड़ देंगे तो ये सिंथेसिस हो जाएगा, एक सेंटेंस बना देंगे। लेकिन किसकी मदद से? कॉम्प्लेक्स की मदद से। कॉम्प्लेक्स की मदद से। एज ही वर्ड हार्ड ही पास्ड। अब देखिए, यहाँ से कैपिटल से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप पे एंड हो गया, तो ये एक सेंटेंस हो गया, सिंथेसाइज हो गया, सिंथेसिस हो गया। आपने इसे जो है जोड़ दिया, एक सेंटेंस बना दिया। कैपिटल से स्टार्ट हुआ, यहाँ फुल स्टॉप पे, दोनों का एक बना दिया। लेकिन क्या है कि आपने जो है इसे कंजक्शन की मदद से जोड़ा। ऐसे वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत की, वो पास हो गया। कॉम्प्लेक्स की मदद से जोड़ दिया। ऊपर वाला आपने सिंपल की मदद से जोड़ा था, नीचे कॉम्प्लेक्स। अब देखिए कंपाउंड की मदद से। ही केम, वो आया, ही स्लेप्ट। अब यहाँ भी दो सेंटेंस हैं, कैपिटल से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप पे एंड, कैपिटल से स्टार्ट। अब एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब।
अब इन दोनों सेंटेंसेस को आप एक में जो है जोड़ देंगे कंपाउंड की मदद से। ही केम एंड स्लेप्ट, वो आया और सो गया। अब यहाँ से कैपिटल से स्टार फुल स्टॉप एंड एक सेंटेंस हो गया पूरा। तो ये कंपाउंड की मदद से है ना, आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया है, तो ये कंपाउंड की मदद से जो है आपने जोड़ा है। तो ये आप सिंथेसिस जो 3 तरह से कर सकते हैं, सेंटेंस को जोड़ सकते हैं 3 तरह से, सिंपल का, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, और सबके अपने अलग अलग रूल हैं और कई कई तरीके से बनते हैं। तो उससे हम जो है करेंगे सभी को। तो आज जो है सबसे पहले हम सिंपल तरीके से कैसे सिंथेसिस करते हैं, कैसे सेंटेंस को जोड़ते हैं, उससे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सिंपल देखिए, ये सिंपल क्या है। Simple sentence. Simple sentence is a sentence which has only one subject and one main verb. Simple sentence वो sentence है जिसमें सिर्फ एक subject होता है और एक main verb होती है। एक subject और एक main verb। Simple sentence में एक subject होना चाहिए और एक main verb। अब यहाँ देखिए, he heard the news, उसने न्यूज़ सुनी, he ran away, वो भाग गया। 2 सेंटेंस हैं, इसे हम जोड़ के 2 को एक सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि सिंथेसिस करेंगे इसका, लेकिन सिंपल की मदद से। और सिंपल क्या होता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2 सब्जेक्ट हो रहे हैं, देखिए, और 2 मेन वर्ब। एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब, एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब, यानी कि 2 सब्जेक्ट होगा, 2 मेन वर्ब हो गए। और हमें सिंपल की मदद से इसे जोड़ना है, यानी कि एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब को हमें ख़त्म करना होगा। किसकी मदद से, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। और कब इसका यूज़ करते हैं, जब 2 कार्यों के बीच में समय ना हो। ही हर्ड द न्यूज़, उसने न्यूज़ सुनी, ही ran away, भाग गया, सुनी और भाग गया, यानी कि 2 कार्यों के बीच में समय नहीं है, एकदम सुनी और एकदम भाग गया। तो पहले वाला जो वर्ब है उसमें आप आईएनजी जोड़ दोगे, ये पार्टिसिपल बन जाएगा। अब ये वर्ब नहीं कहलाएगा, बस ये वाली वर्ब कहलाएगी। और ये वाला सब्जेक्ट आपने ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसी सब्जेक्ट से काम चला लेंगे, और इस वर्ब को आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। और हिंदी क्या होगी, करके। हेयरिंग द न्यूज़ ही ran away, न्यूज़ सुन करके वह भाग गया। ये वाला सब्जेक्ट बता, ये वर्ब बच गया। सब्जेक्ट सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। एक सेंटेंस हो गया, सिंथेसिस भी हो गया, और आपने जो है सिंपल सेंटेंस भी बना दिया। सिंपल सेंटेंस क्या, सब्जेक्ट वर्ब, और इस वाली वर्ब को आपने ख़त्म कर दिया, सिर्फ एक ही वर्ब बची, और ये सिंथेसिस भी हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करते हैं, इसे देखिए। सिंपल सेंटेंस को कई तरीके होते हैं कि पार्टिसिपल की मदद से सिंपल बना लें, इन्फिनेटिव की मदद से सिंपल बना लें, प्रेपोजिशन की मदद से, जेरेंड की मदद से, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट की मदद से, और बहुत सारे तरीके होते हैं सिंपल बनाने के। तो सबसे पहले आज हम पार्टिसिपल की मदद से सिंपल बनाएंगे कि पार्टिसिपल की मदद से सिंपल कैसे बनता है। देखिए, पार्टिसिपल क्या है, नॉन फाइनाइट कहलाता है। नॉन फाइनाइट क्या होता है कि नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल भी कहलाता है, जेरेंड भी कहलाता है, और इन्फिनेटिव भी कहलाता है। नॉन फाइनाइट वो होते हैं, ना तो ये टेंस को बताते हैं और ना ही ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो ये पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट होता है, ना ये टेंस बताता है और ना ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 पार्टिसिपल। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, और ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। इसका यूज़ कब होता है, जब 2 कार्यों के बीच में समय ना हो, एक कार्य के बाद दूसरा एकदम हो गया हो, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, और ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये भी एडजेक्टिव का कार्य करती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव का कार्य करती है। उसके बाद है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि हैविंग और थर्ड फॉर्म, हैविंग होना चाहिए और थर्ड फॉर्म। ये कब होता है, जब 2 कार्यों के बीच में समय हो, एक कार्य हुआ हो, फिर उसके बाद समय हो, फिर दूसरा कार्य हुआ हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल एक काम हो गया हो, फिर दूसरा हो गया हो, 2 कार्यों के बीच में समय हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, हैविंग और थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, जैसे बता चुका हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। कब इसका यूज़ होता है, जब 2 कार्यों के बीच में समय ना हो, एक कार्य हुआ हो और फिर दूसरा उसके एकदम बाद हो गया हो, ये 2 कार्य बिल्कुल साथ साथ चल रहे हो। ये वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। हिंदी में इसका हुआ या करके के होता है। इसमें 2 काम साथ साथ चलते हैं, या ज़्यादातर दूसरा काम पहले काम का फल होता है, या दूसरा काम पहले काम के एकदम बाद हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल को देखिए। शी सो अ स्नेक, उसने स्नेक देखा, सांप देखा। शी रेन अवे विद फेयर, वो डर के मारे भाग गई। अब देखिए 2 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस शी सो अ स्नेक, उसने स्नेक देखा।
शी सो अ स्नेक, उसने स्नेक देखा। दूसरा है शी रन अवे विद फियर, वो डर के मारे भाग गई। अब देखिए सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है, दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो रहे हैं। सिंपल के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो पहले वाला जो कार्य है उसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। अब देखिए शी सो अ स्नेक, उसने स्नेक देखा, वो भाग गई। देखा और भाग गई, यानी कि दो कार्यों के बीच में समय नहीं है, एकदम देखा और भाग गई। तो दो कार्यों के बीच में जो है समय नहीं है। तो पहले वाला जो कार्य होगा उसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दोगे। ये वाली जो वर्ब है इसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दोगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है सी, और उसमें आईएनजी लगा दी, सीइंग। और ये सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट से आप काम चला लेंगे। सीइंग अ स्नेक, स्नेक देख करके, हिंदी क्या होगी, स्नेक देख करके। शी रन अवे विद फियर, वो भाग गई डर से। अब सिर्फ ये वाली वर्ब और ये वाला सब्जेक्ट और ये वाली वर्ब बची, एक सब्जेक्ट एक वर्ब बची, सिंपल हो गया। और सिंथेसिस भी हो गया, क्योंकि कैपिटल से स्टार्ट हुआ और फुल स्टॉप पे एंड हो गया। यहाँ ऊपर दो सेंटेंसेस थे, यहाँ लेकिन एक सेंटेंस रह गया। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेंटेंस है। पहले कितने थे, दो, एक यहाँ से लेके यहाँ तक और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्या हुआ, सिंथेसिस कर दिया आपने, जोड़ दिया। किसकी मदद से, सिंपल की मदद से और प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। कब इसका यूज होता है कि जब दो कार्यों के बीच में समय ना हो। तो पहला वाला जो कार्य होगा उसमें आप आईएनजी लगा देंगे। तो ये सब खत्म हो गया। अब सिर्फ ये वर्ब बची, इसका आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। अगला एग्जांपल देखिए, ही रीच होम, वो घर पहुंचा। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ, उसने अपने कपड़े उतारे। अब देखिए ही रीच होम, एक वर्ब एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो गए, ठीक। ही रीच होम, घर पहुंचा, कपड़े उतारे, एक कार्य के बाद दूसरा एकदम हो गया। तो पहला वाला जो कार्य है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा दोगे, ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दोगे। रीचिंग होम, ही टुक ऑफ हिज क्लोथ, उसने कपड़े उतारे। अब ये वाला सब्जेक्ट ये वाली वर्ब बची, इसका आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। कब इसका यूज होता है, जब दो कार्यों के बीच में समय ना हो, तो पहले वाले कार्य के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा लेते हैं। अब ये सिंथेसिस भी होगा। सिंथेसिस क्या है कि दोनों सेंटेंस के ऊपर वाले आपने जोड़ दिया, एक सेंटेंस बना दिया। यहाँ से स्टार्ट हुआ कैपिटल से और ये फुल स्टॉप पे एंड हो गया। अगला देखिए, शी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। वो जो है टायर्ड थी चलने से और वो लेट गई रेस्ट लेने के लिए। तो देखिए अगर आपको सिंपल बनाना हो और दो सेंटेंस हो और इधर वाली साइड में जो वॉज आ रहा हो तो उसका बीइंग कर दीजिए। बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। थके होने पर वो लेट गई आराम करने के लिए। तो ये आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से जो है सिंपल सेंटेंस बनाए। अब हम जो है पास्ट पार्टिसिपल की मदद से जो है सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, बल्कि थर्ड फॉर्म और ये एडजेक्टिव का कार्य क्या करता है। एडजेक्टिव क्या होता है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है। तो देखिए, आई फाउंड माई शर्ट, मुझे मेरी शर्ट मिली, इट वॉज लॉस्ट। और शर्ट कैसी थी, खोई। लूज की थर्ड फॉर्म लॉस्ट, तो ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। शर्ट कैसी है, लॉस्ट। तो नाउन से पहले हमेशा शर्ट क्या है, नाउन, और नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आना चाहिए। ये क्या है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल हो। पास्ट पार्टिसिपल का कार्य करता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का होना चाहिए हमेशा नाउन से पहले। तो शर्ट क्या है, नाउन से पहले ये लॉस्ट। कैसी शर्ट, कोई शर्ट। तो ये वाली सब्जेक्ट वर्ब की आपको ज़रूरत नहीं है। एक यहाँ देखिए, एक वर्ब ये थी, एक ये थी, एक ही वर्ब रह गई। और इस वाली वर्ब लिखने की ज़रूरत ही नहीं, इस वाले सब्जेक्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने यहाँ लगा दिया। सेंस पूरा वही दे रहा है, फाउंड माई लॉस्ट शर्ट, मुझे मिली कैसी शर्ट, खोई हुई शर्ट। दो सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बना दिया, सिंथेसिस कर दिया। और ये जो है आपने पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है, विशेषता बताता है। विशेषता बता रहा है कैसी शर्ट, कोई शर्ट। आगे देखिए, आई बॉट अ पेन, मैंने पेन खरीदा। द पेन वॉज ब्रोकन, पेन कैसा था, टूटा हुआ। पेन क्या है, नाउन है। नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव होना चाहिए। कैसा पेन, ब्रोकन, टूटा हुआ। ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अब यहाँ पर देखिए, एक वर्ब ये थी, एक ये थी, लेकिन इन दोनों वर्ब सब्जेक्ट को लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप सीधे थर्ड फॉर्म को या एडजेक्टिव को नाउन से पहले रख दो, तो यही जो है काफ़ी है, मीनिंग देगा। आई बॉट अ ब्रोकन पेन, मैंने कैसा पेन खरीदा, ब्रोकन। पेन कैसा, टूटा हुआ। अब ये पेन क्या है, नाउन है। कैसा पेन, ब्रोकन पेन, टूटा हुआ। और ये पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है,
एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इस सब्जेक्ट इस वर्ब की ज़रूरत ही नहीं। एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा। ऊपर कितने थे? एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। दो सब्जेक्ट दो वर्ब थे, यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब रह गया, सिंथेसिस भी हो गया और ये पास्ट पार्टिसिपल की मदद से आपने बना दिया। अगला देखिए, आई सॉ हाउस, मैंने घर देखा, द हाउस वाज बर्न्ड। हाउस कैसा था? जला हुआ। कैसा घर? जला हुआ। आई सॉ बर्न्ड हाउस। अब यहाँ जो है थर्ड फॉर्म में बर्न की, बर्न्ड। कैसा घर? नाउन है। नाउन क्या है? हाउस। हाउस से पहले बर्न्ड, एडजेक्टिव कार्य कर रहा है। कैसा घर? जला हुआ। अगला देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि हैविंग और थर्ड फॉर्म की यूज़ करना, और इसका यूज़ कब होता है? जब दो कार्यों के बीच में समय हो। अब देखिए, शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क, उसने अपनी टास्क कंप्लीट की। एक सेंटेंस, शी वेंट टू द शॉपिंग मॉल, वो शॉपिंग मॉल गई। अब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। सिंपल के लिए कितनी चाहिए? एक। तो पहले वाला जो कार्य है उसे आप परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल दोगे। हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क, शी वेंट टू द शॉपिंग मॉल। अब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है। इस वाले सब्जेक्ट को हटा दिया और वर्ब का क्या कर दिया आपने? परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया। हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क, शी वेंट टू द शॉपिंग मॉल। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है और सिंथेसिस भी हो गया। दो सेंटेंस को आपने एक में जोड़ दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए अगला देखिए, शी वॉश्ड हर क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े धोए। शी स्लेप्ट। अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट वर्ब दो सेंटेंसेस हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट वर्ब को आपको खत्म करना होगा। शी वॉश्ड हर क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े धोए। शी स्लेप्ट, वो सो गई। तो पहले कपड़े धोए फिर सो गई। दो कार्यों के बीच में समय है। जब दो कार्यों के बीच में समय होता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। और कौन से वाले? वर्ब से पहले जो कार्य पहले हुआ। पहले कार्य क्या हुआ? उसने अपने कपड़े धोए फिर वो सो गया। तो इससे आप जो है परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दोगे। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैविंग और थर्ड फॉर्म। तो हैविंग लगाया, हैविंग वॉश्ड हर क्लोथ्स, शी स्लेप्ट, वो सो गई। अब यहाँ देखिए, ये वाला सब्जेक्ट और ये वाली वर्ब बची हो। इस वाले सब्जेक्ट वर्ब का आपने इस वाले सब्जेक्ट को खत्म कर दिया, वर्ब का क्या बना दिया? परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग और थर्ड फॉर्म कब यूज होता है इसका? जब दो कार्यों के बीच में समय हो। तो हैविंग वॉश्ड हर क्लोथ्स, शी स्लेप्ट, अपने कपड़े धो करके वह सो गई। ये वाला सब्जेक्ट बताया, ये वर्ब बची। एक सब्जेक्ट एक वर्ब बची और दो सेंटेंसेस को आपने एक में जोड़ दिया, एक सिंथेसिस भी हो गया। तो कब यूज़ करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का? जब दो कार्यों के बीच में समय हो। हैविंग वॉश्ड हर क्लोथ्स, शी स्लेप्ट। अब देखिए, अगर ये पैसिव में है तो हैविंग और थर्ड फॉर्म के बीच में बीन लगा देते हैं। जैसे ये पैसिव में है, शी वाज अवॉर्डेड बाय हर टीचर, शी फेल्ट हैप्पी। तो हैविंग बीन अवॉर्डेड बाय हर टीचर, शी फेल्ट हैप्पी। हैविंग बीन कर देते हैं। तो ये तीन पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल की मदद से आपने सिंपल बनाया। कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे कि कैसे जो है इन रूल्स की मदद से, पार्टिसिपल के इन रूल्स की मदद से पूरी एक्सरसाइज हमें करनी है। कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से, पास्ट पार्टिसिपल की मदद से और परफेक्ट पार्टिसिपल की मदद से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।